हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 1 का ईवीएस में हमने लेसन नंबर 12 फेस्टिवल टाइम तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में करते हैं लेसन नंबर 13 ट्रैवलिंग टाइम। चैप्टर नंबर 13 ट्रैवलिंग टाइम। ट्रैवलिंग टाइम मतलब क्या है? ट्रैवल करने का टाइम। ट्रैवल करना मतलब यात्रा करना, सफ़र करना, है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। तो हम ट्रैवल करते टाइम हम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा ट्रांसपोर्ट के ऊपर है कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। We all have to travel every day, be it for work, school, business or for meeting friends and relatives। हम सभी को जो है ट्रैवल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, कि वर्क के लिए हो, स्कूल जाने के लिए हो, बिजनेस के लिए जैसे मम्मी पापा ऑफिस जाते हो, है ना, या फिर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने के लिए हो, पर ट्रैवल तो करना ही पड़ता है ना। वी कैन कवर स्मॉल डिस्टेंसेस बाय वॉकिंग। छोटी छोटी जो दूरियां हैं वो हम वॉक करके, पैदल चलकर कंप्लीट कवर कर सकते हैं। ठीक है, बट वी यूज व्हीकल्स, पर हमें गाड़ियों की जरूरत पड़ती है जब हमें लंबी दूरी जानी पड़ती है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जब हमें जाना पड़ता है। व्हीकल्स आर आवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और यही गाड़ियां हैं जो हमें ट्रांसपोर्ट में हमारी मदद करती है, जो एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो एक यातायात का साधन है। ठीक है, दे हेल्प अस टू रीच फार अवे प्लेसेस क्विकली। ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम बहुत लंबी से लंबी दूरी भी कवर कर ले, वो भी जल्दी से क्विकली। तो ट्रांसपोर्ट्स तीन तरह के होते हैं, एक है लैंड ट्रांसपोर्ट, देन वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, है ना। जो जमीन में चलते हैं वो है लैंड ट्रांसपोर्ट, जो पानी में चलते हैं वो है वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो हवा में उड़ते हैं एरोप्लेन, है ना, वो सारे हैं एयर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए अभी हम एक एक को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है लैंड ट्रांसपोर्ट। क्या है लैंड ट्रांसपोर्ट? व्हीकल दैट मूव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। वो सारी गाड़ियां जो जमीन पे चलती है वो लैंड ट्रांसपोर्ट होती है। जो रोड पे आप देखते हो, है ना, बस, ट्रेन, साइकिल, वैन, बाइक, स्कूटर, है ना, वो सारी जो रोड्स पे चलती हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट है। सम व्हीकल्स यूज्ड बाय अस व्हिच मूव ऑन रोड और रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, तो चाहे वो रोड पे चले या रेलवे ट्रैक्स पे चले, वो सारे होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए व्हीकल्स यूज्ड इन विलेजेस। विलेजेस मतलब जो गाँव में गाड़ियाँ यूज करते हैं वो है ये सारी गाड़ियाँ जो यहाँ पे दी गई है। टोंगा, है ना, जो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऐसे सब देखे ना आपने, ट्रैक्टर, साइकिल, है ना, जो बैलगाड़ी होती है। तो ये सारे व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं जो हम विलेजेस में देखते हैं, गाँव में देखते हैं। पर कुछ गाड़ियां हैं जो हम शहरों में देखते हैं, तो वो बहुत सारी हैं, जैसे कि बस हो गया, कार, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ट्रेन, है ना, देन वैन, बाइक, जीप, वो सारी, है ना, जो हम सिटीज में देखते हैं, टाउन में देखते हैं। तो वो सारी गाड़ियां हैं जो हम शहरों में यूज करते हैं। देन देखिए व्हीकल्स विच कैरी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोड्स मतलब सामान। अब वो सारी गाड़ियां जो लोगों को नहीं, जो सामान को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो कौन कौन सी गाड़ियां? देखिए एक है ट्रक, है ना, ट्रक में लोग तो नहीं जाते, ट्रक में क्या है, सामान को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक, है ना। देन ट्रैक्टर जो गाँव में लोग यूज करते हैं। देन टेम्पो एंड लोरी जिसमें सारे लोगों के सामान जाते हैं, इसमें यात्रियां नहीं यात्रा करते, ठीक है, इसमें सामान ले जाया जाता है, तो ये वो गाड़ियां हैं। देन अब यहाँ पे देखिए टेस्ट योर नॉलेज। क्वेश्चन पूछा है कि नेम 3 व्हीकल्स यूज्ड टू कैरी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो 3 गाड़ियों के नाम लिखने हैं जो कि सामान कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो अभी हमने पढ़ा था, इसमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं, ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो या लोरी। ठीक है, कोई भी 3 एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखिए। आगे देखते हैं डिफरेंट व्हीकल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ व्हील्स। अब देखिए सारे व्हीकल्स के, सारे गाड़ियों के एक जैसे पहिए नहीं होते और एक नंबर्स भी नहीं होते, यानी किसी में 1 होते हैं, 2 होता है, किसी में 4, किसी में 6, किसी में उससे भी ज़्यादा, है ना। तो व्हीकल्स, तो व्हील्स के जो नंबर्स हैं वो भी बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जो बाईसाइकिल है ना, जो आप साइकिल चलाते हैं, और मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर, इन सब में कितने पहिए होते हैं? इन सब में 2 व्हील्स होते हैं, 2 व्हील्स होते हैं। ठीक है,
ये 2 पहियों पर चलती है। और जो ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा वगैरह होती है ना, उसमें कितने व्हील्स होते हैं? उसमें 3 व्हील्स होते हैं, 3 पहिए होते हैं। एंड कार्स, जीप्स, वैन्स, जो बड़ी बड़ी थोड़ी और बड़ी गाड़ियां होती है, उन सब में 4 पहिए होते हैं, 4 व्हील्स। एंड देन बसेस, ट्रक्स, ऑयल टैंकर्स हैव मेनी व्हील्स। और ये जो बड़े बड़े बस होते हैं, ट्रक्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स जिसमें सामान ले जाते हैं, तेल ले जाते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, उनमें जो है 4 होती है, 6 होती है, कभी उससे भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मेनी व्हील्स बताया है, क्योंकि अपनी मर्जी से उसका वेट उठाने के लिए जितने भी व्हील्स उन्हें लगाने हैं, उन्हें वो लगाते हैं। ठीक है, सो पहियों के नंबर्स में भी डिफरेंस होता है जब गाड़ियां हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रेन आपने देखा है, उसमें आयरन व्हील्स होती है। बाकी सारी गाड़ियों में जो पहिए होते हैं, वो टायर्स जो होते हैं ना, उनके वो रबर से बने हुए होते हैं। लेकिन जो ट्रेन है ना, ट्रेन तो इतना भारी होता है कि उसके लिए आयरन व्हील्स बनाते हैं। उनके जो पहिए होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं। और वो कहाँ पर मूव करते हैं? देखिए, मूव ऑन रेलवे ट्रैक्स, वो रेलवे ट्रैक्स पे मूव करते हैं। और कौन से होते हैं जो ट्रेन की तरह होते हैं? देखिए, मेट्रो ट्रेन्स और ट्रैम्स। तो ये देखिए फोटो में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मेट्रो ट्रेन, जो कि अंडरग्राउंड भी चलती है या फिर एक पुल के ऊपर से भी जा सकती है। तो ये जो है बहुत ही फास्ट होती है। और ट्रैम्स वो होते हैं जो रोड पे चलते हैं, लेकिन वो ट्रेन की तरह दिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ये होते हैं ट्रैम्स, जो हम सिटीज में देख सकते हैं, जैसे कोलकाता में ट्रैम्स जो है बहुत यूज होते हैं। तो वहां पर जो है सड़कों के बीच में ही हमें लगेगा कि ट्रेन जा रही है, क्योंकि उनके लिए सेपरेट पटरी रोड पे बनाई होती है। ये होते हैं ट्रैम्स। ठीक है, और ये चलते हैं इलेक्ट्रिक इंजन से। तो ये जो है बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन जो है यूज करके चलते हैं। ठीक है, देन मेनी बिग सिटीज हैव मेट्रो ट्रेन्स। बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जहां पर मेट्रो ट्रेन का यूज होता है। दे आर एयर कंडीशनड ट्रेन, वो पूरा पैक्ड होता है, पूरा एयर कंडीशनड होता है, उसमें खिड़की दरवाजे खोलकर ऐसे बैठ नहीं सकते। ठीक है, पूरा ही पैक होता है, पूरा एसी ट्रेन होता है, विच मूव्स फास्ट, जो बहुत तेज चलता है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब जो पानी में चलते हैं। व्हीकल्स दैट सेल ऑन द सरफेस और बिलो द वाटर, वो व्हीकल्स जो सेल करते हैं। अभी जैसे गाड़ियों को हम ड्राइव करते हैं ना, तो शिप और बोट को हम सेल करते हैं। तो ये नाम याद रखिए, सेल मतलब जो पानी में हम चलाते हैं ना, जो पानी में चलने वाली गाड़ियां हैं वो सेल करती है, वो ड्राइव नहीं करती। रोड पे ड्राइव करते हैं और पानी में सेल करते हैं। ठीक है, तो सेल करते हैं कहाँ पर? सरफेस में, पानी के ऊपर में, या फिर पानी के अंदर से भी जाती हैं। तो वो सारी गाड़ियां जो पानी में चलती हैं वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे कि शिप हो गए, बोट हो गए, राफ्ट, स्ट्रीमर्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो सारे जो पिक्चर्स हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। ये बोट है, ये मोटर बोट है ना, जिसमें मोटर लगी होती है, बहुत फास्ट होती है। देन राफ्ट, ये आपने देखा होगा, लोग जो है एंजॉय करते हैं ये चलाकर, ये सब जो है फन के लिए पीपल यूज करते हैं। देन स्ट्रीमर्स, जो शिप की तरह बड़े बड़े होते हैं। देन शिप्स होते हैं। देन कार्गो शिप, कार्गो शिप मतलब जिसमें सामान ले जाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें पैसेंजर्स नहीं जाते, इसमें लोगों का सामान जाता है। बहुत सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कार्गो शिप का यूज करते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट देखिए वेरी स्लो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वो पानी में चलता है ना, तो बहुत धीरे चलता है, इसीलिए ये जो है स्लोवेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे धीरे चलने वाला ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट ही होता है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इसे लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट से। अब देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि सारे जो व्हीकल्स है ना, उन्हें फ्यूल की जरूरत होती है, तेल की जरूरत होती है मूव करने के लिए। उसमें कौन सा तेल डालते हैं? देखिए, पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, सीएनजी और एलपीजी, ये सारे गैसेस हैं, तेल हैं जो हम यूज करते हैं गाड़ी चलाने के लिए। वो इंफॉर्मेशन है जो वहां पे दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा में चलते हैं, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट यूजेस एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर्स एंड हॉट एयर बलून। वो सारी ट्रांसपोर्ट जो हम ऊपर देखते हैं आकाश में, जो हवा में उड़ते हैं, उन्हें हम एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और वो फास्टेस्ट होता है क्योंकि वो बहुत तेज चलता है, और इसी कारण वो एक्सपेंसिव भी होता है, मतलब कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो ट्रेन का टिकट और एरोप्लेन का टिकट आपको पता होगा, महंगा कौन सा होता है? एरोप्लेन का टिकट, है ना। तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो इसीलिए उसके लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब देखिए, एस्ट्रोनॉट्स यूज रॉकेट्स,
रॉकेट्स, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो क्या यूज करते हैं? वो रॉकेट्स को यूज करते हैं स्पेस में जाने के लिए। दे मूव वेरी फास्ट अपवर्ड्स, क्योंकि रॉकेट्स कैसे जाते हैं? एकदम सीधे जाते हैं ऊपर की तरफ और बहुत ही तेज। ठीक है, तो रॉकेट्स में जाते हैं जो लोग स्पेस में जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है एयर ट्रांसपोर्ट्स के पिक्चर भी दिए हैं, जैसे ग्लाइडर हो गया, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून, ये सारे हैं जिन्हें हवा में हम उड़ते हुए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रैनी बता रही है कि हमें छोटी छोटी डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए हमें पैदल चलना चाहिए या साइकिल में जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पोल्यूशन नहीं फैलेगा, है ना। अगर हम हर चीज के लिए गाड़ी लेंगे तो पोल्यूशन ज्यादा फैलेगा और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड बना देगा। तो हम छोटे छोटे डिस्टेंस को हमें जो है पैदल जाना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है, हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है और इससे ट्रैफिक भी कम होगा रोड्स पे। तो ये बात है जो ग्रैनी यहाँ पे बता रही है। अब देखिए टेस्ट योर नॉलेज में यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड एन एरोप्लेन। एक हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में क्या फर्क होता है? देखिए पिक्चर में ये है हेलीकॉप्टर और ये है एरोप्लेन। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर जो है बहुत तेज चलता है, किसी भी डायरेक्शन में वो जो है मुड़ सकता है, घूम सकता है, क्योंकि वो एरोप्लेन जितना बड़ा भी नहीं होता है ना। लेकिन एरोप्लेन जो है काफी लंबा, काफी बड़ा होता है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। हेलीकॉप्टर में कम लोग बैठ सकते हैं क्योंकि वो छोटा होता है, और एरोप्लेन जो है बहुत सारे लोगों को कैरी कर सकता है, उसमें बहुत ज्यादा जगह होती है। ठीक है, तो ये है डिफरेंसेस। तो आप कुछ भी यहाँ पे एक दो एग्जांपल लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस। देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए आपको L लिखना है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए W और एयर ट्रांसपोर्ट के लिए A लिखना है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले जीप है जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट है, देन हॉट एयर बलून एयर ट्रांसपोर्ट है, बोट जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट है, देन ये लॉरी है तो लॉरी भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन लैंड ट्रांसपोर्ट, देन ये है टोंगा जो कि एक लैंड ट्रांसपोर्ट है। देन आगे देखिए ये शिप है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट है, एंड ये मेट्रो ट्रेन है जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट है। तो आपको ऐसे W, A और L लिखकर इसे फिल करना है। अब आगे पूछा है कि 2 व्हीकल्स के नाम देने हैं जिसमें 2 व्हील्स होते हैं, जो 2 पहिए वाले होते हैं, है ना, जैसे बाईसाइकिल और स्कूटर। देन 3 व्हील्स ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, देन 4 व्हील्स कार, वैन। ठीक है, देन नो व्हील्स, जिसमें व्हील्स नहीं होते तो वो कौन से होते हैं? वो होंगे जो कि पानी में चलते हैं, जो कि बोट और शिप होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो है व्हील्स नहीं होते क्योंकि वो पानी में सेल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोट शिप लिख देते हैं। आगे देखिए विच व्हीकल विल यू यूज इफ यू हैव टू। अब इन सारी चीजों के लिए हमें कौन सी गाड़ी यूज करनी पड़ेगी? सबसे पहले देखिए गो टू लंदन, तो लंदन जाने के लिए हमें कौन सा गाड़ी यूज करना पड़ेगा? एरोप्लेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एरोप्लेन लिखेंगे। गो टू एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, कहीं पर भी इंडिया में किसी दूसरे शहर में जाना हो तो हम ट्रेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेन लिख देते हैं। गो टू नियर बाय मार्केट, अगर हम पास के मार्केट में जाना हो तो हम बस यूज कर सकते हैं, या फिर ऑटो रिक्शा यूज कर सकते हैं, या फिर अपना बाइक भी यूज कर सकते हैं, स्कूटर। ठीक है, देन शिफ्ट योर हाउस होल्ड थिंग्स, अगर आपको अपने घर का सारा सामान जो है शिफ्ट करना है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है, तो हम ट्रक यूज कर सकते हैं। देन गो टू अ नियर बाय पार्क टू प्ले, अगर आपको किसी पास वाले पार्क में जाना है खेलने के लिए तो आप अपना बाईसाइकिल यूज कर सकते हैं। आगे देखिए एक फ्लो चार्ट है जिसके एग्जांपल्स आपको देने हैं। यहाँ पे 5 लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स लिखने हैं, यहाँ पे 5 एयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे 5 वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो फिल करिए ऐसे। आप ये एग्जांपल्स लिख सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, लैंड जो लैंड पे चलते हैं, एयर जो हवा में उड़ते हैं, और वाटर जो पानी में चलते हैं। तो लिखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 2 व्हीकल्स के नाम लिखने हैं, तो कौन कौन से देखिए। यू सी इन विलेजेस, 2 गाड़ियां जो हम गाँव में देखते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखिए ऐसे, टोंगा या बुल्लक कार्ट। देन यू सी इन सिटीज, जो आप शहरों में देखते हैं वो 2 गाड़ियां, जैसे बस, कार, है ना, वैन, स्कूटर, कुछ भी। देन पुल्ड बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स की हेल्प से चलते हैं, जिन्हें जानवर खींचते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, है ना, टोंगा, बुल्लक कार्ट, ऐसे 2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। पुल्ड बाय इलेक्ट्रिक इंजन्स, तो वो कौन सा है? मेट्रो ट्रेन और ट्रैम। ठीक है, ये जो है बिजली से चलते हैं, इनके इंजन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल्स लिखेंगे और इस तरीके से बैक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।